इस शहर की 3 मैजिकल लड़कियां हिफाजत करती हैं, हारुका, काओरुको और सायो। वो तीनों एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती हैं और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं और उनको चीयर अप कर रहे होते हैं। युतिना भी उन तीनों को देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अपने लिए ड्रिंक ले रही होती है और वो सोचती है कि काश उसके पास भी कोई पावर होती मैजिकल गर्ल्स की तरह। कि अचानक से जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे वैलेंटीना खड़ी हुई होती है। वो युतिना से कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी हो जाती है। युतिना थोड़ी सी परेशान होती है और वो कहती है कि क्या अभी इतनी जल्दी। वो थोड़ी सी नर्वस होती है कि वैलेंटीना उसको उसका स्टार देती है और वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। जब युतिना अपने आप को देखती है तो वो पूछती है कि क्या ये कपड़े थोड़े से ज्यादा अजीब नहीं हो गए। तो वैलेंटीना उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, विलेंस के कपड़े ऐसे ही होने चाहिए। अब युतिना पौधों को पानी दे रही होती है अपनी रोजमर्रा की रूटीन की तरह और वैलेंटीना उसके पीछे खड़ी हुई होती है और वो युतिना को बताती है कि मैं तुम्हारे ऊपर काफी दिनों से नजर रख रही हूँ कि तुम क्लास में हर वक्त क्या करती हो, तुम खेल वगैरह में कैसी हो। और वो उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत ज्यादा एवरेज लड़की हो जो कि मैजिकल गर्ल्स को बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब वैलेंटीना और युतिना साथ चल रहे होते हैं तो युतिना कहती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती। तो वैलेंटीना उसे बताती है कि अगर विलन्स नहीं होंगे तो मैजिकल गर्ल्स किनके साथ फाइट करेंगी, हम जैसे डेविल्स की वजह से ही तो मैजिकल गर्ल्स को पूरी दुनिया जानती है। युतिना उसके साथ बहस कर रही होती है कि वो उसे दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर देती है और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी एक पिक्चर भी बना ली है, अगर तुम वैसा नहीं करोगी जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ तो मैं इसे अपलोड कर दूंगी। अचानक से वहाँ पे मैजिकल गर्ल्स आ जाती हैं और वो भी युतिना के ऊपर शक करती हैं। युतिना उनसे मदद भी मांगती है लेकिन उन लोगों को क्योंकि वो दुश्मन लग रही होती है इसीलिए वो उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करती। वैलेंटीना युतिना से कहती है कि अपनी स्टिक को एक फूल के ऊपर मारो। जैसे ही वो उस फूल के ऊपर मारती है तो वो फूल बहुत से बड़े फूल के तरह चेंज हो जाता है और वो उन तीनों मैजिकल गर्ल्स को पकड़ लेता है। वो फूल इन तीनों लड़कियों की गलत गलत जगह के ऊपर उनको सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है और वो तीनों लड़कियां बहुत तकलीफ में होती हैं। युतिना को पहले तो अच्छा लगता है लेकिन जब वैलेंटीना उसे कुछ गलत करने को कहती है तो वो कहती है कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन वो उसे फिर से ब्लैकमेल करती है और युतिना के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो उन तीनों लड़कियों को अपने पास बुलाती है और अपनी छड़ी के साथ उन्हें मारना शुरू कर देती है। एक के बाद एक वो रुक की नहीं रही होती, उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। करते करते शाम हो जाती है और युतिना बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और तीनों लड़कियों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। युतिना की एकदम से आंख खुलती है और उसे लगता है कि ये सब कुछ ख्वाब था, लेकिन वैलेंटीना वहीं पे होती है। अब युतिना स्कूल के अंदर फिर से पौधों को पानी दे रही होती है कि हारुका उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि मैं हमेशा से तुमसे बात करना चाहती थी। वो बहुत अच्छे से युतिना से बात करती है। युतिना को गिल्ट होता है इसीलिए वो जमीन पे बैठ जाती है उसे सॉरी करने के लिए, लेकिन जब हारुका जमीन पे बैठने के लिए कोशिश करती है तो उससे बैठा ही नहीं जाता और वो वहाँ से क्लास का कह के निकल जाती है। क्लास में सब लड़कियां कपड़े चेंज कर रही होती हैं और सायो के पास एक लड़की आती है और उसे जोर का थप्पड़ मारती है, लेकिन उसकी भी गलत जगह के ऊपर थप्पड़ लग जाता है और उसे दर्द होती है। अब वो तीनों लड़कियां सोच रही होती हैं कि आखिर वो लड़की है कौन जिसने उनके साथ ऐसा किया है, क्योंकि वो उस लड़की को पहचान नहीं सकती क्योंकि उसके ऊपर मैजिक हुआ होता है उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। अब वो लोग क्लास में बैठी होती हैं कि अचानक से उनको कुछ फील होता है और वो तीनों मैम से छुट्टी लेकर क्लास से निकल जाती है। वो छत पर जाती हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। युतिना को वैलेंटीना का मैसेज आता है और वो उसे कहती है कि फटाफट से ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर आ जाओ। युतिना को ना चाहते हुए भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। दूसरी तरफ मैजिकल गर्ल्स एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती हैं और वो इधर उधर देखना शुरू कर देती हैं कि क्या कोई और मॉन्स्टर तो नहीं है। वैलेंटीना उनके ऊपर नजर रखे हुए होती है। युतिना वहाँ पे पहुंच जाती है और वैलेंटीना उसे कहती है कि इन स्टैचूज के ऊपर अपनी छड़ी मारो और जाओ जाके मैजिकल गर्ल्स के साथ फाइट करो। युतिना का ऐसा कोई इरादा नहीं होता इसीलिए वो ना करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वैलेंटीना उसे फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। अब मैजिकल गर्ल्स के ऊपर फिर से उन स्टैचूज का अटैक हो जाता है और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। वो लोग उनकी गुदगुदी करना शुरू कर देते हैं। युतिना और वैलेंटीना को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वैलेंटीना युतिना से कहता है कि आगे बढ़ो और अपने हाथ का इस्तेमाल करो और युतिना अब उन तीनों को अपने हाथों से छेड़ना शुरू कर देती है। वो तीनों सच में बहुत ज्यादा बुरी हालत में होती हैं। वो लोग उसे छोड़ने का भी कह रही होती हैं, लेकिन युतिना के सर के ऊपर तो भूत सवार होता है और वो बाजी नहीं आ रही होती। अचानक से सायो अपना बाजू छड़ा लेती है और वैलेंटीना युतिना से कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। घर पे बैठी हुई युतिना को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जैसे ही वहाँ पे वैलेंटीना आती है तो वो सीधी होकर बैठ जाती है। नर्मो मुलायम तवज्जा और छोटे छोटे हाथ पाँव, मैजिकल गर्ल्स की यही बातें युतिना को बहुत पसंद है, जो उसके हाथों को रोक नहीं पाती कि अचानक से युतिना को उसकी मैम आवाज देती है और वो उठ जाती है क्योंकि वो क्लास के अंदर ख्वाब देख रही होती है। क्लास के बाद हारुका और काओरुको सायो से पूछती हैं कि क्या तुम बाहर चलोगी, लेकिन सायो उन्हें मना कर देती है और वो बाहर चली जाती है। सायो युतिना के पास जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, अगर तुम कोई बात करना चाहती हो तो तुम मुझसे कर सकती हो, लेकिन युतिना उससे कोई भी बात नहीं करती और सायो वहाँ से चली जाती है। युतिना को बहुत बुरा लगता है कि उसने इनके साथ बहुत गलत किया है। अब सायो सड़क के ऊपर जा रही होती है तो आंटियां भी उससे बात करती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं कि ये बहुत अच्छी लड़की है। युतिना भी चल रही होती है और वो सोचती है कि सायो बहुत अच्छी लड़की है और मैंने उनके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है कि अचानक से उसकी नजर बच्चों पे जाती है जो मैजिकल गर्ल्स खेल रहे होते हैं। युतिना को और भी बुरा लगता है। वो एक टेंपल के पास रुकती है और अंदर चले जाती है। वो वहाँ पे जाके प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है। वो गॉड से प्रे कर रही होती है कि उसकी सबसे और खासकर वैलेंटीना
वैलेंटीना से जान छूट जाए। वो अपनी प्रेयर्स करके वापस जा रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र एक बुक के ऊपर जाती है जो ज़मीन पे पड़ी होती है। वो एक गंदी मैगजीन होती है। वो उसके पास तो जाती है लेकिन वो उसको छूने से अपने आप को रोक रही होती है कि अचानक से हवा की वजह से वो बुक खुल जाती है और वो उसे गौर से पढ़ना शुरू कर देती है। जब वो गौर से देखते हैं तो उस बुक के आगे और भी बहुत सारी किताबें पड़ी हुई होती हैं उसी तरह की। कि दूसरी तरफ सायो भी आ रही होती है उसी टेम्पल की सफाई करने के लिए। युतिना उन मैगजीन्स को पढ़ रही होती है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी होती है। उसके ज़हन के अंदर बहुत गंदे गंदे ख्याल भी चल रहे होते हैं। वैलेंटीना उसे देख रही होती है कि अचानक से वो नोट करती है कि युतिना की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। सायो सफाई कर रही होती है और वो सोचती है कि दिन कितना अच्छा है कि अचानक से उसे वहाँ पे युतिना के होने की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। युतिना जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है वो परेशान होती है कि अचानक से सायो आ जाती है और वो युतिना से फाइट करने के लिए कहती है, लेकिन युतिना का ऐसा कोई भी दिल नहीं होता। सायो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और युतिना वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर मास्क के पास खड़ी होती है कि अचानक से वो अपनी स्टिक से मास्क को टच करती है और वो मास्क सायो की आंखों के ऊपर जाके लग जाता है। युतिना वहाँ से भागने का सोचती है लेकिन अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। उसके दिमाग में शैतानी सोच आती है और वो सायो के साथ खेलना शुरू कर देती है। वो सायो को तंग कर रही होती है। सायो जमीन के ऊपर गिर जाती है और वो उसके ऊपर चढ़कर उसे टच करना शुरू कर देती है। युतिना के हाथ सायो के पूरे जिस्म के ऊपर कभी इधर तो कभी उधर मूव कर रहे होते हैं। सायो की हालत देखते देखते और भी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि युतिना के हाथ तो रुक ही नहीं रहे होते। करते करते शाम हो जाती है और युतिना सायो से कहती है कि हम अगली बार मिलेंगे तो इससे भी ज्यादा मजे करेंगे और युतिना वहाँ से चली जाती है। हारुका और काओरुको वहाँ पे जब पहुँचती हैं तो वो लोग सायो की हालत देख के बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, लेकिन सायो को तो युतिना की अभी भी आखिरी बात ही याद होती है। युतिना की घर आने के बाद भी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वैलेंटीना भी वहीं पे होती है। अब अगले दिन वैलेंटीना युतिना से कहती है कि तुम्हें अपने लिए एक नाम पसंद कर लेना चाहिए ताकि कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो तुम उसे नाम तो बता सको। युतिना पहले तो उसे मना कर देती है लेकिन वैलेंटीना के अजीब से नाम बताने पर वो कहती है कि मैं खुद ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। वो नाम सिलेक्ट कर रही होती है कि वैलेंटीना उसे बताती है कि मैं जिस दुनिया से आई हूँ वहाँ पर मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था और मैजिकल गर्ल्स भी उनमें से एक ही हैं, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी ना इन मैजिकल गर्ल्स को सबक सिखाने के अंदर। तो युतिना मान जाती है। दूसरी तरफ मैजिकल गर्ल्स बैठी हुई सोच रही होती हैं कि आखिर हमारी दुश्मन ये कौन है जो आ गई है और हमें चैन से जीने नहीं दे रही। लेकिन सायो का दिमाग अभी भी युतिना की आखिरी बात के ऊपर ही फंसा हुआ होता है और काओरुको भी बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। सारा दिन एंजॉय करने के बाद वो लोग एक दूसरे को गुड बाय कहती हैं और निकल जाती हैं। काओरुको अभी भी बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है कि घर पे युतिना को वैलेंटीना कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो लोग वहाँ पहुंच जाती हैं जहाँ पे काओरुको होती है। युतिना एक मॉन्स्टर बनाती है जो कि मोम का होता है। वो काओरुको को पकड़ लेता है और उसके कपड़े फाड़ देता है और युतिना अब काओरुको के ऊपर मोम पिघलाकर फेंकना शुरू कर देती है, लेकिन वो मोम इतना गर्म नहीं होता। युतिना काओरुको से कहती है कि तुम अपनी हार मान लो, लेकिन काओरुको नहीं मानती तो वो एक और मॉन्स्टर बना लेती है। जब वो मॉन्स्टर काओरुको के ऊपर अटैक करता है तो अचानक से वो दोनों मॉन्स्टर्स फट जाते हैं और काओरुको अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी जल्दी से हार मान जाऊंगी। काओरुको युतिना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन युतिना तो भागने के अंदर माहिर है और वो वहाँ से बच जाती है। युतिना अपने जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स बना लेती है और काओरुको से कहती है कि जाने से पहले मुझे बस अपना नाम बता देना। युतिना फटाफट से नाम सोचना शुरू कर देती है और वो उसे बताती है कि मेरा नाम मेजिया बेजिर है। युतिना और वैलेंटीना किसी तरह से अपनी जान बचा के साइड पे चली जाती हैं, लेकिन युतिना के चेहरे के ऊपर एक अजीब सी हंसी होती है और एक लड़की जिसका नाम कीवी होता है वो उन दोनों को देख रही होती है। अब अगले दिन युतिना जब अपनी मॉम को गुड बाय कहती है तो वैलेंटीना उसे कहती है कि हमारे जाने का भी टाइम हो गया है और वो युतिना को अपनी दुनिया में लेके चली जाती है। वो उसे अपनी दुनिया के बारे में बता रही होती है कि युतिना वहाँ से जाने की जिद करती है कि अचानक से वहाँ पे कीवी आ जाती है। वो युतिना से बहुत अच्छे से मिल रही होती है, वो उसे बहुत अच्छे से बात कर रही होती है कि अचानक से जब युतिना अपना हाथ देखती है तो उसके अंदर बॉम्ब होता है, लेकिन युतिना तो भागने में माहिर है तो वो उससे भी बच जाती है। तो कीवी उसे बताती है कि मुझे तुमसे ऐसे ही उम्मीद थी, मैंने तुम्हारी आखिरी फाइट जो काओरुको के साथ थी वो सारी देखी है। कीवी अपनी असली फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है और वो युतिना के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन युतिना भी किसी से कम नहीं होती। वो खुद को अच्छा बचा रही होती है, लेकिन अचानक से वो सर के बल गिर जाती है। कीवी उसके ऊपर आके बैठ जाती है और उसके ऊपर खुद को रब करना शुरू कर देती है। वो उसे छेड़ रही होती है कि अचानक से युतिना एक बल्ब के ऊपर अपनी स्टिक को टच करती है और वो बल्ब कीवी को अपने अंदर कैद कर लेता है। तो युतिना उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे इतनी जल्दी से जीत जाओगी। अब युतिना कीवी को टॉर्चर देना शुरू कर देती है। वो उसे बिजली के झटके दे रही होती है और युतिना को बहुत मजा आ रहा होता है। एक के बाद एक वो जोरदार उसे झटका देती है। आखिरकार वो बल्ब फट जाता है और कीवी नीचे गिर जाती है। युतिना उसे पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। वैलेंटीना वहाँ पे आती है और वो उसे कहती है कि हमारे जाने का टाइम हो गया है। तो युतिना कीवी से कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे। अगले दिन युतिना स्कूल जा रही होती है तो हारुको से मिलती है। वो दोनों साथ में चलना शुरू कर देते हैं कि अचानक से पीछे से कोई आकर युतिना के ऊपर लपक जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि कीवी होती है।
वो युतीना को बताती है कि मैं भी इसी स्कूल में ट्रांसफर हो रही हूँ, तो मुझसे मिलना चाहती थी ना, तो अब हम हमेशा साथ रहेंगे। युतीना खड़ी हुई किसी का इंतजार कर रही होती है और वो और कोई नहीं बल्कि कीवी होती है। अब वो लोग साथ में पैनकेक खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे जाके युतीना थोड़ी सी शाय होती है, लेकिन कीवी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रोवर्ट होती है। वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही होती है और वो युतीना को भी इंजॉय करने का कहती है। वो लोग अपना दिन बहुत अच्छे से गुजारते हैं। शाम को युतीना सायो के जैसा दिखने वाला एक छोटा सा रोबोट भी खरीदती है। कीवी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, तो युतीना उसे कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे एहसास नहीं हुआ। अब वो दोनों साथ में बैठी हुई बातें कर रही होती हैं कि कीवी को न जाने क्या सोचती है। वो कहती है कि हमें ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। वो दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और कीवी सेल्फी लेने लगती है कि सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं उन दोनों को देखकर। मैजिकल गर्ल्स भी वहाँ पे आ जाती हैं। वो उनसे फाइट का कहती हैं, लेकिन कीवी उनसे कहती है कि हम लोगों ने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो हम लोग फाइट किस बात पे करें। लेकिन मैजिकल गर्ल्स तो शायद कुछ और ही चाह रही होती हैं, इसीलिए कीवी, हारुका और काओरुको फाइट करने के लिए साइड पे चले जाते हैं और सायो और युतीना फिर से अकेली रह जाती हैं। सायो सोचती है कि आखिर उसके साथ क्या होगा और युतीना एकदम से एक प्लांट को टच कर देती है और वो मॉन्स्टर में बदल जाता है, जो कि सायो को पकड़ लेता है। युतीना वहां से जाने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो सायो की बॉडी की तरफ देखती है, वो मूव कर रही होती है और युतीना के दिमाग के अंदर फिर से शैतान आ जाता है। युतीना उसके पास जाती है और उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। सायो को बहुत अजीब लग रहा होता है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है कि अचानक से युतीना की नजर उनकी तरफ जाती है और वो देखती है कि कीवी हारने वाली होती है। अचानक से वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और कीवी को वो वहां से बचा के निकल जाती है। काओरुको लोग सायो को देखते हैं तो उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ युतीना और कीवी बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि वो बच चुकी होती हैं। कीवी को युतीना के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है और वो उसे कहती है कि चलो हम लोग लव होटल में चलें, लेकिन युतीना इस सब के लिए तैयार नहीं होती। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।